सो अब सिफिलिस की बात करते हैं। 3 टाइप हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो लेटेंट है। तो प्राइमरी सिफिलिस जो है, ठीक है, उसके अंदर प्राइमरी शैंकर होगा, दैट इज़ पेनलेस हार्ड एंड इंड्यूरेटेड अल्सर, ठीक है, पेनलेस है, हार्ड इंड्यूरेटेड अल्सर, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन इसमें आ सकता है प्राइमरी सिफिलिस पे। फिर सेकेंडरी सिफिलिस की बात करते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पहला तो क्योंकि जो स्किन लीजन्स हैं, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स द पाम्स एंड द सोल्स, ठीक है। अब ये जो लीजन्स हैं, जो पाम्स एंड सोल्स है, आर द ग्रेटेस्ट इमिटेटर, ठीक है, लाइक मिमिक करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन एक बस वर्ड है कि देर इज़ नो वेसिकोबुलस रैश एंड देर इज़ नो प्रोराइटिस, ठीक है। एंड जो है इसके अंदर दिखेगा बुश्के ऑलेंडोर्फ साइन, ठीक है। स्किन लीजन्स जो है विच इन्वॉल्व्स द पाम्स एंड द सोल्स, ठीक है, जो ग्रेट इमिटेटर है, नो वेसिकोबुलस रैश एंड नो प्रोराइटिस, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक साइन दैट इज़ द बुश्के ऑलेंडोर्फ साइन इज सीन, ठीक है। जिसमें सेकेंडरी सिफिलिस है, उसमें क्या होगा कि ऑन प्रेसिंग देयर इज़ डीप डर्मल टेंडरनेस। अब पाम एंड सोल रैश है, उसका डीडी है, उसका निमोनिक है कार्स, CARS। जो पाम एंड सोल रैश है जो अपन सेकेंडरी सिफिलिस में देखा, उसका निमोनिक है कार्स। कार्स में CA से हुआ कॉक्सेकी A वायरस दैट विच कॉजेज हैंड फुट माउथ डिजीज़। फिर R से रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एंड सेकेंडरी सिफिलिस, ठीक है, ये कार्स हो गया। फिर म्यूकस पैचेस दिखेंगे, ठीक है, जो अपना ओरल कैविटी है उसके अंदर की स्नेल ट्रैक अपीयरेंस दिखेगा म्यूकोक्यूटेनस जंक्शन में, ठीक है। म्यूकस पैचेस है जो म्यूकोक्यूटेनस जंक्शन में दिखेंगे, स्नेल ट्रैक अपीयरेंस विच आर नोन एज कॉन्डाइलोमा लाटा। कॉन्डाइलोमा लाटा it is flat topped lesion है which is at the mucocutaneous junction, and the condyloma acuminata वो अलग चीज़ है, वो HPV जो है वो वॉटी लीजन्स है, ठीक है। फिर एलोपेशिया की बात करते हैं तो स्कारिंग हो सकता है, नॉन स्कारिंग भी हो सकता है, मॉथ ईटन अपीयरेंस दिखेगा। फिर टर्शियरी सिफिलिस की बात करते हैं तो नव रूट गैंग्लियन और डोर्सल कॉलम को जो इन्वॉल्व करेगा वो करेगा टेबिस डोर्सालिस, दैट इज द CNS मैनिफेस्टेशन। और स्किन में गम्मास दिखेंगे, GUMMAS, गम्मास आर नोडुलो अल्सरेटिव लीजन्स, ठीक है। तो पहले तो होगा कॉन्डाइलोमा लाटा जो सेकेंडरी सिफिलिस में दिखेगा, और कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनाटा जो HPV जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसका वॉटी लीजन्स है, ठीक है। कॉन्डाइलोमा लाटा मतलब कि म्यूकस लीजन जो स्नेल ट्रैक दिख रहा है, ठीक है, म्यूकोक्यूटेनस जंक्शन ऑफ फ्लैट एंड टॉप्ड है। फिर एक पाम एंड शोल्डर्स का कार्स निमोनिक हो गया। फिर जो अगर लेटेंट सिफिलिस है, मतलब कि अगर सेकेंडरी भी क्योर नहीं हुआ है तो वो टर्शियरी में जाएगा। तो स्किन गमास, CNS का टेबिस डोर्सालिस, ठीक है, जो नवरूट गैंग्लियन डोर्सम कॉलम को इन्वॉल्व करेगा, नवरूट गैंग्लियन डोर्सम कॉलम को। तो जो आई है, आई में भी मैनिफेस्टेशन दिखेगा टर्शियरी सिफिलिस में। उसमें ये होगा कि एकोमोडेशन इज इंटैक्ट बट प्यूपिल रिफ्लेक्स, द लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट एंड रिएक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। एकोमोडेशन इज देयर, रिएक्शन इज नॉट देयर एंड लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। फिर CVS में एओर्टिक डिसेक्शन होगा, ठीक है। तो टर्शियरी सिफिलिस में स्किन गमास, CNS टेबिस डोर्सालिस आई में, और CVS में एओर्टिक डिसेक्शन। फिर बात करते हैं छोटी कॉपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ एंड वेक्टर। इसका स्टिकी नोट चिपका रखा है, ये बार बार देखना पड़ेगा रोज़, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ एंड वेक्टर। तो पहले 2 आते हैं, ठीक है, रिकेट्सिया के, ठीक है। टोटल रिकेट्सिया की ऑलमोस्ट 1 2 3, ये टेबल में 7 स्पीशीज़ है, ठीक है, धोनी 7 स्पीशीज़ है। तो पहला है रिकेट्सिया प्रोवासाकी, ठीक है। तो प्रो जो है, ठीक है, पी एपिडेमिक टाइफस और प्रोवासाकी, ठीक है। एपिडेमिक टाइफस ये हो गया। और जो एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर है वो इससे होता था अपना, ये बोरेलिया से, ठीक है। बोरेलिया रिकरेंटिस से रिलैप्सिंग फीवर होता था, उसके अंदर एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर आता था। और जो रिकेट्सिया प्रोवासाकी है, इट इज़ कॉज्ड बाय रिकेट्सिया प्रोवासाकी तो ऑर्गेनिज्म है। अब जो डिजीज़ वो कॉज करेगा उसका नाम है एपिडेमिक टाइफस, और उसका वेक्टर है लाउस, ठीक है। तो एपिडेमिक के लिए लाउस हो गया, ठीक है। तो रिकेट्सिया प्रोवासाकी कॉजेज एपिडेमिक टाइफस एंड बोरेलिया रिकरेंटिस कॉजेज एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर। लेकिन जो दोनों जो है एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर एंड एपिडेमिक टाइफस, दोनों का जो वेक्टर है वो लाउस है, ठीक है। फिर रिकेट्सिया टाइफी, ठीक है, तो वो आ गया एंडेमिक टाइफस, ठीक है। पहला एपिडेमिक टाइफस था विच इज़ कॉज्ड बाय प्रोवासाकी, एंड एंडेमिक टाइफस इज कॉज्ड बाय रिकेट्सिया टाइफी। और इसका वेक्टर है फ्ली जो अपना ब्यूबोनिक प्लेग भी करेगा विच इज़ कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस। फिर आता है रिकेट्सिया रिकेट्सी, ठीक है। तो इट इज़ जो ये कॉज करेगा रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। अब जो आगे की 4 डिजीज़ हैं उनका वेक्टर है हार्ड टिक। जो आगे की 4 डिजीज़ का नाम ले रहा हूँ उनका वेक्टर है हार्ड टिक। कौन सी? आर रिकेट्सी, आर कोनोरी, आर अफ्रीका, एरिलिचिया एंड एनाप्लाज्मा, चारों का हार्ड टिक है। हार्ड टिक ऑल्सो कॉजेज लाइम्स डिजीज़, एंड लाइम्स डिजीज़ इज कॉज्ड बाय बोरेलिया बर्ड गो फेरी, ठीक है।
जिसका वेक्टर हार्ड एक्सोडिस्टिक है एंड उस पर टारगेट साइन दिखेगा, ठीक है, जिसको अपन इरिथीमा माइग्रेंस बोलते हैं। तो ये हो गया लाइम्स डिजीज़ का विच इज़ जिसका वेक्टर हार्टिक है। और जो बाकी 4 डिजीज़ थी, रिकेट्स कोनोरी, एनाप्लाज्मा अफ्रीका, रिकेट्स अफ्रीका, एरीलिचिया, इनका भी वेक्टर है हार्टिक। फिर जो आर रिकेट्सी है कॉजेज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, आर कोनोरी इज़ एन इंडियन नेम, देयरफॉर इंडियन टिक टाइफस, ठीक है। पहले में एपिडेमिक एंडेमिक टाइफस था, अब यहाँ पे टिक हो गया, ठीक है। ऊपर वाले में लाउज और फ्ली था, ठीक है, एपिडेमिक में लाउज और एंडेमिक में फ्ली, है ना। तो आर कोनोरी इंडियन टिक टाइफस, आर अफ्रीका कॉजेज अफ्रीकन टिक टाइफस, एरीलिचिया में मोनोसाइट इन्वॉल्व है, मेन बजवर्ड ये है, एरीलिचिया मोनोसाइट इन्वॉल्व, एंड एनाप्लाज्मा में गैमेट ग्रेनुलोसाइट्स इन्वॉल्व है। इसका निमोनिक है गेम, GA, दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन एनाप्लाज्मोसिस, एंड M, दैट इज मोनोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन GAME, एरीलिचोसिस, ठीक है। फिर रिकेट से अकारी, तो रिकेट से अकारी कॉजेज रिकेट्सिल पॉक्स एंड रिच से सुसुगामोशी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉजेज स्क्रब टाइफस, ठीक है। तो जो अकारी और सुत्सुगामुशी है, ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है किससे फैलते हैं, तो इनका वेक्टर है ट्रॉम्बिकुलाइड माइट, ठीक है। तो लाइक बहुत माइट चाहिए, बहुत दम चाहिए, इसलिए होगा कि भाई स्क्रब टाइफस और रिकेट्सियल पॉक्स। और कॉक्सिला क्यू फीवर, क्यू आ गया, ठीक है। तो कॉक्सिला बर्नेटी कॉजेज क्यू फीवर, उसका कोई वेक्टर नहीं है। अगर ऑप्शन में पहले सॉफ्ट टिक था, बट वो इट इज़ अ लाइक ओल्ड नोशन, अब नहीं होता, तो सॉफ्ट टिक को हटा सकता है, पर अगर ऑप्शन में दे तो देखा जाएगा। और इनहेलेशनल रूट से क्यू फीवर फैलता है, एंड एरीलिचिया एंड एनाप्लाज्मा आर नॉट रिकेट्सिया। फिर जो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इन्वॉल्व द पाम्स एंड सोल्स, और टाइफस जो है एपिडेमिक और एंडेमिक, तो वो डज नॉट इन्वॉल्व पाम्स एंड सोल्स, ठीक है। जो भी एपिडेमिक और एंडेमिक टाइफस है डज नॉट इन्वॉल्व द पाम्स एंड सोल्स, एंड रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है जो अपने पाम एंड सोल रश के निमोनिक कार्ड्स में देखा था, दैट इन्वॉल्व्स पाम्स एंड सोल्स। अब यहाँ पे इसकी बात करते अपन, इमेज दे रखी है, ठीक है। तो पहले फ्ली की इमेज दी है, तो फ्ली जो है क्या क्या चीज़ें करेगा, तो एंडेमिक टाइफस करेगा, क्योंकि लाउस एपिडेमिक टाइफस और एपिडेमिक रिलेप्सिंग फीवर करता था, ठीक है। तो और फ्ली कॉजेस एंडेमिक टाइफस और ब्यूबोनिक प्लेग, एकदम ऐसे शाइनी टाइप का इसका फोटो है, नॉट शाइनी बट पतला सा लग रहा है एकदम चिपका हुआ, ठीक है। फिर ये सब इमेज ऑफ वेक्टर है, तो इसमें काइंड ऑफ PSM एंटोमोलॉजी भी आ गया। फिर बात करते हैं 2 इमेजेस हैं टिक की, सॉफ्ट टिक और हार्ड टिक। सॉफ्ट टिक को अगर क्यू फीवर दिया है ऑप्शन में तो कर सकते हैं, नहीं तो वो इनहेलेशन रूट से फैलता है, कॉक्सिला बर्नेटी, ठीक है, तो कर सकते हैं। और हार्ड टिक है, हार्ड टिक के 4-5 वो दे रखे थे, ठीक है, 4-5 चीज़ों करेगा। हार्ड टिक में हेड दिखेगा, ठीक है। और क्या क्या करेगा, तो हार्ड टिक तो लाइम्स डिजीज़ करेगा, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, टिक टाइफस में एक तो था अफ्रीकन और इंडियन था, ठीक है। अफ्रीकन टिक टाइफस विच इज़ कॉज्ड बाय अफ्रीका, और इंडियन टिक टाइफस विच इज़ कॉज्ड बाय रिकेट्सिया कोनोरी, ठीक है। और फिर था एरीलिचिया था, एनाप्लाज्मा था, ठीक है, ये सब भी हार्ट टिक से होता है। उसका गेम था निमोनिक, और बेब्सियोसिस, ये भी हार्ट टिक से होता है। हेड दिखेगा, ऑरेंज कलर की फ़ोटो है और एकदम हेलमेट जैसी फ़ोटो है, ठीक है। ये सॉफ्ट टिक है, सॉफ्ट टिक में हेड नहीं दिखेगा। सॉफ्ट टिक क्या करेगा, देख तो एंडेमिक अपन ने रिलेप्सिंग फीवर देखा था, ठीक है। एंडेमिक रिलेप्सिंग फीवर याद रखना, एंडेमिक टाइफस इज कॉज्ड बाय फ्ली, एंडेमिक टाइफस दैट इज़ की रिकेट्सिया टाइफस, ठीक है, रिकेट्सिया टाइफी, ठीक है, विच इज़ कॉज्ड बाय फ्ली, जो ब्यूबोनिक प्लेग भी करेगा, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा अभी। और एंडेमिक रिलेप्सिंग फीवर है वो सॉफ्ट टिक से होगा, तो ये याद रखना है। एंडेमिक टाइफस और एंडेमिक रिलेप्सिंग फीवर का वेक्टर अलग है, ठीक है, और जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो भी अलग है, ठीक है। एंडेमिक टाइफस का हो गया रिकेट्सिया टाइफी, और एंडेमिक रिलेप्सिंग फीवर का हो गया बोरेलिया रिकरेंटिस, और क्यू फीवर है, ठीक है। इफ़ इनहेलेशन इज़ नॉट इन द ऑप्शन है, ठीक है, क्यू फीवर में, तो सॉफ्ट टिक करेगा आंसर। फिर माइट है, माइट एकदम ब्राइट रेड है और उसके एकदम 3-4 पैर है, ब्राइट रेड दिखेगा माइट अपने को, ठीक है। माइट में क्या था, तो बहुत ज़्यादा वो लगेगा, तो सुसुगामुशी और अकारी था। अकारी तो रिकेट्सियल पॉक्स, और सुसुगामुशी कॉजेज स्क्रब टाइफस, ठीक है। माइट 2 चीज़ें करेगा, स्क्रब टाइफस और रिकेट्सियल पॉक्स। फिर साइक्लॉप्स की बात करते हैं, तो साइक्लॉप्स जो है वो एक इंटरमीडिएट होस्ट है ऑफ डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम, ठीक है, ये हो गया। फिर लाउस जो है तो वो एपिडेमिक टाइफस करेगा, लाउस एपिडेमिक टाइफस करेगा, जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहले जो पढ़ा रिकेट्सिया प्रोवासा की।
और एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर, ठीक है। तो दोनों जो है एपिडेमिक के दोनों चीज़ें वो लाउस करेगा, और एंडेमिक में दोनों में अलग अलग है, रिलैप्सिंग और एंडेमिक टाइफस में वेक्टर सब कुछ अलग है। लेकिन जो एपिडेमिक है उसका लाउस है, कोई भी एपिडेमिक हो, रिलैप्सिंग फीवर हो या टाइफस हो, लाउस कॉज करेगा, मतलब वेक्टर है। और पेडिकुलोसिस, ठीक है, ये तो कॉमन है, लाउस कॉजेज पेडिकुलोसिस, मतलब इट इज़ अ वेक्टर फॉर पेडिकुलोसिस। फिर आते हैं ये 4 फोटो हैं एंटोमोलॉजी में मच्छर की जो जाति है, जो बकवास है एकदम, ईजी है लेकिन। एनोफिलिस ईडिस क्यूलेक्स मंसोनिया, मंसोनिया से स्टार्ट करते हैं। मंसोनिया मतलब कि अलग ही है पूरा, ठीक है। पिस्टिया प्लांट के साथ होता है, एक्वेटिक है पिस्टिया, और ये कॉजेज ब्रूगिया मलाई, मतलब कि ब्रूगियन फिलारियासिस, ठीक है, ब्रूगिया मलाई, ठीक है, कॉजेज ब्रूगिया मलाई या ब्रूगियन फिलारियासिस, ठीक है। और NVBDCP के अंदर 6 डिजीज़ आती है, तो ये कौन सी होगी, डेंगी, मलेरिया, फिर जापानीज एन्सेफेलाइटिस, काला आज़ार, ठीक है, और फिलारियासिस। फिलारियासिस भी कौन सा, तो वोकेरियर बैंक्रफ्टी वाला, नॉट की ब्रूगियन फिलारियासिस, वोकेरियन फिलारियासिस की बात करेंगे, विच इज़ कॉज्ड बाय क्यूलेक्स, ठीक है। चिकुनगुनिया हो गया, तो 6 डिजीज़ इन NVBDCP, डेंगी, चिकुनगुनिया, मलेरिया तो हो गया। फिर अपना हो गया काला आज़ार हो गया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस हो गया, और एक फिलारियासिस हो गया, कौन सा, वोकेरियन बैंक्रफ्टी, वोकेरियन फिलारियासिस विच इज़ कॉज्ड बाय क्यूलेक्स। और जो मंसोनिया पिस्टिया प्लांट वाला वो करेगा ब्रूगिया मलाई, ब्रूगियन फिलारियासिस। अब बात करते हैं क्यूलेक्स की। क्यूलेक्स जो है ये एकदम ऐसा हंचबैक है, रेस्ट पे हंचबैक दिखेगा, जिसकी पीठ है वो एकदम नीचे है, टेढ़ी है, मतलब, ठीक है, हंचबैक लग रहा है। और डर्टी वाटर है, 10 किलोमीटर, लार्जेस्ट फ्लाइट है इसका, डर्टी वाटर, और न्यूसेंस मॉस्किटो है, ठीक है। और ये 3 चीज़ें करेगा, वोकेरिया बैंक्रफ्टी जो इन्वॉल्व है NVBDCP में, दैट इज़ वोकेरिया बैंक्रफ्टी, जापानीज एनकेफेलाइटिस और वेस्ट नाइल, ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर, 3 चीज़ें। तो जापानीज एनकेफेलाइटिस, वोकेरिया बैंक्रफ्टी और वेस्ट नाइल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन NVBDCP। फिर ईडीज़ की बात करते हैं, टाइगर मॉस्किटो है, 100 मीटर, शॉर्टेस्ट आर्टिफिशियल वाटर कलेक्शन, सिंगल एग, सिंगली लेज दी एग सिंगली, स्ट्राइप्स ऑन बॉडी एंड लेग्स, स्ट्राइप्स हैं बॉडी लेग्स पे, एडल्ट है जो पैरेलल है, पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। क्यूलेक्स में हंचबैक है, ईडीज़ में पैरेलल है। 5-6 चीज़ें करेगा, डेंगी, चिकुनगुनिया, येलो फीवर, जीका, रिफ्ट वैली। जो वेस्ट नाइल है वो क्यूलेक्स करेगा, और जो रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली वो डेंगी वाला जो हो गया ईडीज़ करेगा, ठीक है। जीका भी आ गया, येलो फीवर भी आ गया। येलो फीवर के अंदर 2 चीज़ें याद रखनी, 17D इसका स्ट्रेन है, 17D वैक्सीन, और टॉरस बॉडी होती है इसके अंदर, ठीक है, टॉरस बॉडी, काउ ड्राई ए, याद रखना है बस, टॉरस बॉडी। एनोफिलिस की बात करते, क्लीन वाटर है, 5 किलोमीटर रेंज है, सिंगल एग्स है, लार्वा इज पैरेलल, एडल्ट जो है वो एक एंगल पे करता है, सिट्स एट एन एंगल, ठीक है। तो इसका जो पीठ है वो एकदम ऊपर से ऐसा दिखेगा अपने को, ठीक है। और जो एकदम नीचे उल्टा जो है वो क्यूलेक्स हो गया, क्यूलेक्स की पीठ एकदम हंचबैक टाइप है और उसकी उल्टी हो गई एनोफिलिस की। स्पॉटेड विंग्स है, सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो है मलेरिया का, ठीक है। ये हो गया इतना। फिर काला आज़ार की बात करते हैं। काला आज़ार तो जो है किससे होगा, ये तो इससे होता है, लेशमानिया डोनोवानी से होगा, और ऑर्गेनिज्म है लेशमानिया डोनोवानी ऑर्गेनिज्म है विच कॉजेज काला आज़ार। वेक्टर है इसका सैंड फ्लाई का हैरी वो दिखेगा अपने को, ठीक है। फिर बिहार झारखंड एंडेमिक स्टेट्स में काला आज़ार होता है। काला आज़ार, जापानीज एनकेफेलाइटिस, फिलारियासिस, चिकुनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, ये सब 6 डिजीज NVBDCP में है। और वोकेरियन फिलारियासिस विच इज़ कॉज्ड बाय ये क्यूलेक्स, वोकेरियन बैंक्रफ्टी, वोकेरियन फिलारियासिस कॉज्ड बाय क्यूलेक्स, वो इन्वॉल्व है NVBDCP में, नॉट की ब्रूगियन फिलारियासिस विच इज़ कॉज्ड बाय मंसोनिया। फिर हिपोटस लाइक बज़वर्ड में ये है काला आज़ार में कि PUO होगा, पायरक्सिया अननोन ओरिजिन विद हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। और इसका एक टेस्ट है दैट इज़ RK39 एंटीजन टेस्ट। काइनेटोप्लास्ट भी एक बज़वर्ड है, काइनेटोप्लास्ट, और A मस्टिगोट्स ऑफ एल डोनोवानी दिखेगा बोन मैरो में, छोटे छोटे डॉट 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 अपने को दिखेंगे, छोटे डॉट्स दिख रहे हैं पिंक कलर के, तो वो है A मस्टिगोट्स ऑफ एल डोनोवानी, वो है A मस्टिगोट्स ऑफ एल डोनोवानी, ठीक है। ये सैंड फ्लाई का हो गया सीन, और सैंड फ्लाई जो वेक्टर है। फिर आते हैं मलेरिया के 1 लाइनर्स पे।